अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। एक्सरसाइज 2.5 डिफरेंशिएशन का टॉपिक हमारा चल रहा है, तो उम्मीद है इनमें अभी तक आपको कोई मसला नहीं आया होगा। जितने भी हमने टॉपिक कर लिए हैं, जितने भी क्वेश्चंस हो गए हैं, ये उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अभी आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये प्रूव वाला क्वेश्चन है, पेपर में मोस्टली इस तरह का क्वेश्चन जो है वो टच कर लेते हैं। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं और फिर एंड में देखेंगे ये अकॉर्डिंग टू लॉन्ग क्वेश्चन है या शॉर्ट क्वेश्चन है। तो अभी देखें, क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin क्यूब थीटा, देन शो दैट a dy ओवर dx प्लस b टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 0 के। ये हमने प्रूव करके देना उसे। इसमें हमें एक तो डेरिवेटिव चाहिए y का विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx का मतलब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाल के दें। फिर ये कुछ वो आपसे आगे मल्टीप्लिकेशन करवा रहा है, वो बाद में देखते रहें। अभी जो हमारा फोकस है वो इस पे है, हमने dy ओवर dx निकाल के देना। तो आप अगर इक्वेशंस को देखें, x हमारा थीटा पे डिपेंड कर रहा है, y भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है। दोनों जो वेरिएबल हैं हमारे, ये थर्ड वेरिएबल थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं, तो इनको हम कहेंगे ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। जब ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस बन गई और हमें पता चल गया, तो फिर हमें फ़ौरन ये पता चल जाना चाहिए कि ये किससे सॉल्व होनी है, बाय चेन रूल से सॉल्व होने। तो इन इक्वेशंस को हम बाय चेन रूल से सॉल्व करेंगे डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो अभी हम डेरिवेटिव लिखते हैं dy ओवर dx का इन द फॉर्म ऑफ चेन रूल। dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये बन जाएगा dy और d थीटा मल्टीप्लाई x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये बन जाएगा dx और d थीटा। हमें यहाँ चेन रूल में कैंसिलेशन करने के लिए इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा d थीटा ओवर dx। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब 1 बाय 1 इनके डेरिवेटिव लेते जाएं और इतने क्वेश्चन में अप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा। जी y है हमारे पास, y इज इक्वल टू b साइन क्यूब थीटा। अब डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy ओवर d थीटा इज इक्वल टू, अब b कांस्टेंट है, ये बाहर ही रहेगा। अब यहाँ पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या है, 3 पहले, साइन की पावर में से 1 कम, फिर आपने डेरिवेटिव ले लेना है इंटरनल फंक्शन साइन थीटा का, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा। जी अब ये क्या बन जाएगा, 3b साइन स्क्वायर थीटा इंटू, अब साइन का डेरिवेटिव क्या बनेगा हमारे पास, कॉस थीटा बन जाएगा। अब ये डेरिवेटिव आ गया हमारे पास dy और d थीटा। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए था, नेक्स्ट हमें x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा चाहिए। तो x क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा। अब इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, dx ओवर d थीटा इज इक्वल टू a कांस्टेंट। अब cos क्यूब थीटा का डेरिवेटिव, अब 3 पहले, cos की पावर में से 1 कम, इनटू, फिर डेरिवेटिव आपने ले लेना cos का क्या बनेगा, या एक बार इसको इस तरह लिख लें cos थीटा। जी अब इसका डेरिवेटिव ले लें, ये बनेगा 3a cos स्क्वायर थीटा। अब cos का डेरिवेटिव हमारे पास माइनस साइन थीटा। ये सारे डेरिवेटिव हमें आते हैं लेने। जी फाइनल क्या बनेगा हमारे पास, dx ओवर d थीटा इज इक्वल टू, माइनस पहले, माइनस 3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। जी आप क्या करेंगे, हमें इसको रेसिप्रोकल करना है, क्योंकि हमें d थीटा और dx अप्लाई करना है। तो आप इसका साथ ही रेसिप्रोकल ले लें, तो ये बन जाएगा हमारे पास d थीटा और dx इज इक्वल टू -1 ऊपर ही रहेगा ओवर 3a साइन थीटा इंटू
कॉस के थीटा। अब आपके पास दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, डी वाई ओवर डी थीटा भी आ गया, डी थीटा ओवर डी एक्स भी आ गया। अब इक्वेशन 1 में अप्लाई करें। इक्वेशन 1 क्या बनेगी? इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ लगाते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू, अब डी वाई और डी थीटा की वैल्यू ये निकाली थी, डी वाई और डी थीटा की वैल्यू ये निकाली हमने, 3b साइन स्क्वायर थीटा, 3b साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई। फिर हमें चाहिए यहाँ से डी थीटा और डी एक्स, वो हमने इधर फाइंड आउट किया तो इसको अप्लाई कर दें, -1 ओवर 3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। जी कैंसिलेशन करें 3 से, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद एक साइन से ये साइन कट जाएगा, इस कॉस से ये कॉस कट जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा? डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इधर रह जाएगा b रह गया और साइन थीटा रह गया, b साइन थीटा इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -b साइन थीटा, ओवर में क्या रहेगा? ओवर में हमारे पास रह जाएगा a और कॉस थीटा। बस ये ख्याल करना ये इधर बाहर मल्टीप्लिकेशन है, ये नहीं कि आप समझे कि ये नीचे ही मल्टीप्लाई हो रही है, वो थोड़ा सा ऊपर लिखा गया तो हो ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन रही है, इसको आप नीचे कंसीडर नहीं करेंगे। जी नेक्स्ट उसने, अब ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया, अब आगे इसको साथ साथ करते रहेंगे सॉल्व। फिर उसने कहा डी वाई और डी एक्स के साथ a को मल्टीप्लाई कर दें, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं a से, तो a से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा a डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू a इंटू -b ओवर a साइन ओवर कॉस, हमारे पास टेंजेंट थीटा होता है। अब इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा, a डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब -b टेंजेंट थीटा इधर आएगा तो +b टेंजेंट थीटा, इसको इधर लें, +b टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 0। तो यही हमने प्रूव करके देना था, हेंस प्रूव्ड। तो उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा आपका। हाँ ये क्वेश्चन डिस्कस करना था पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपका 2 नंबर में रेयर चांस है और लॉन्ग क्वेश्चन में इसके मैक्सिमम चांस है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इतना लेंथी तो है नहीं, अगर आपको स्टेप्स आते हैं तो आप इसको आसानी से 2-4 मिनट में कर लेंगे। तो इसको आपने ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉन्सेप्ट इसके देख लें, पहले आप इसमें चेन रूल समझेंगे, उसके बाद चेन रूल अप्लाई करेंगे, फिर आप इसकी डेरिवेशंस करेंगे, वैल्यू अप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर आपसे वो जो पूछे, ए से कहा था मल्टीप्लाई करें, आप ए से कर दें, फिर उसको इधर लें, तो आपको जो रिक्वायर्ड आंसर था वो आपके पास बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आसान था, उम्मीद है ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, उसको देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। अब उसने कहा वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल के दें, और उसने कुछ नहीं कहा, तो अब वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल देंगे, इसके अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव। अब x उसने दे दिया और y दे दिया। अब क्वेश्चन को ज़रा समझ लें, x जो है ये भी t पे डिपेंड कर रहा है, y भी t पे डिपेंड कर रहा है, दोनों t थर्ड वेरिएबल t पे डिपेंड कर रहे हैं। तो हम इस पे चेन रूल अप्लाई करेंगे, पैरामीट्रिक इक्वेशन से। चेन रूल क्या बनेगा हमारे पास, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाई x का विद रिस्पेक्ट टू t डी एक्स ओवर डी टी, हमें यहाँ रेसिप्रोकल करके लिखना है डी टी ओवर डी एक्स, ये इक्वेशन नंबर 1। जी अब क्या बनेगा, अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t निकालें। अब इसकी डेरिवेशन शुरू कर दें, तो ये बन जाएगा y है हमारे पास a इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव, ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी टी
इज इक्वल टू ए कांस्टेंट बाहर आएगा और डेरिवेटिव आप ले लें इसमें साइन टी माइनस टी कॉस टी। बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि ये आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन है, या प्रोडक्ट टूल से सॉल्व करने डेफिनेटली दो तीन स्टेप बढ़ने, तो ध्यान से ज़रा। ए कांस्टेंट है, अब साइन टी का डेरिवेटिव हमारे पास कॉस टी आ जाएगा माइनस, अब इसको दोबारा डेरिवेटिव में लिख लें डी ओवर डी टी इंटू टी कॉस टी, ताकि ईजिली आप प्रोडक्ट टूल लगा सकें। तो ये हो जाएगा ए इंटू, इसको चाहे लार्ज ब्रैकेट में लिख लें, कॉस टी माइनस, अब ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, अब इसको ब्रैकेट में लिखें टी एज इट इज़, कॉस का डेरिवेटिव क्या बनेगा हमारे पास माइनस साइन टी, ये साथ साथ डेरिवेटिव लेते हैं, दरमियान में प्लस का साइन आएगा, कॉस टी एज इट इज़ आ जाएगा और टी का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ जाएगा। जी अब इसे ज़रा सिंप्लीफाई करें, क्या बनेगा ये ए इंटू कॉस टी माइनस, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टी साइन टी, अब माइनस प्लस माइनस और ये कॉस टी इंटू 1 कॉस टी, अब ये माइनस कॉस टी प्लस कॉस टी से कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा टी साइन टी, वो इस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बाकी फाइनल आंसर इसका आ जाएगा हमारे पास डी वाई और डी टी इज इक्वल टू ए टी साइन टी, ये डी वाई और डी टी आ गया। जी अब क्या करना है, अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t निकाल लें, तो x की वैल्यू लिख लें, x है हमारे पास a इंटू कॉस टी प्लस साइन टी, जी इसका भी डेरिवेटिव लें, टेकिंग डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है बाहर ही रहेगा, अब इंटरनल डेरिवेटिव ले लें, कॉस टी का डेरिवेटिव हमारे पास माइनस साइन टी, उसके बाद प्लस साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी हो जाएगा, ये आ गया डी एक्स ओवर डी टी, क्योंकि ये सिंपल था, इसको आगे इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं थी, हमें डी टी ओवर डी एक्स चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए, इसका रेसिप्रोकल कर दें, तो ये हो जाएगा डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर, अब ए इंटू कॉस टी पहले ले लें और माइनस साइन टी बाद में ले लें, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी टी ओवर डी एक्स। अब दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट हो चुकी हैं, आप इक्वेशन 1 में लगा दें, क्या बनेगा इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 बिकम्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू ए टी साइन टी, जी नेक्स्ट डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई 1 ओवर ए इंटू कॉस टी माइनस साइन टी, जी ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रहेगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू टी साइन टी ऊपर मल्टीप्लाई कर दें ओवर कॉस टी माइनस साइन टी, जी तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था ये भी, बस ये इसमें थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट था कि यहाँ वो आपसे प्रोडक्ट टूल लगवा रहे हैं, प्रोडक्ट टूल जैसे लगेगा उसके बाद सिंप्लीफिकेशन में ये कॉस टी कट जाएंगे, जस्ट टी साइन टी रह जाएगा, बाकी फिर आप इसमें वैल्यूज़ लगाएंगे आंसर निकाल देंगे। तो ये आसान था क्वेश्चन, समझ आ गया होगा। क्वेश्चन इससे पहले वाला इम्पोर्टेंट था, ये भी इम्पोर्टेंट है, मैंने पहले ही आपको बताया ये एक्सरसाइज 2.5 जो ये पूरी इम्पोर्टेंट है। आगे इसके अभी हमने इन्वर्स के डेरिवेटिव करने हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप पूरा फोकस करेंगे फिर जाके चीज़ें भी समझ आ जाएंगी और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव लेने भी आ जाएंगे। तभी नेक्स्ट टाइम इसके ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसके इन्वर्स का डेरिवेटिव लेना सीखते हैं। आज हम उसके जस्ट फार्मूले देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है उनको सॉल्व करेंगे। जी नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।
अब इन्वर्स फंक्शन कौन से हैं, साइन है तो साइन का इन्वर्स, कॉज इन्वर्स, टेंजेंट इन्वर्स, उसके बाद इनके रेसिप्रोकल्स। अब वन बाय वन हम इनके डेरिवेटिव देखते हैं। आज जस्ट इसके फार्मूले मैंने आपको बता देने हैं, आपने इनको अच्छी तरह याद करना है। जैसे ही आप याद कर लेंगे नेक्स्ट फिर हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, ये याद रखते जाना है, आगे इसके प्रूफ भी हैं, तो ये किसी टाइम हम प्रूव भी कर लेंगे। 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है। एक पॉइंट इधर ही साथ ही समझ लें कि अगर यहाँ x की जगह कोई और नंबर हो, 2x, 4x, 6x या किसी भी तरह का आपके पास यहाँ फंक्शन आ जाए, अंडर रूट में आ जाए, तो उसका डेरिवेटिव आपने अलग से लेना है। डेरिवेटिव इधर जो भी फंक्शन, इस वक्त x है तो मैं x का शो कर देता हूँ। बस ये एक मैंने बताना था, बाकी के जस्ट फार्मूले में लिख दूँगा। यानी अगर इधर x के अलावा कुछ और आएगा तो उसका डेरिवेटिव अलग से शो होगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ कॉज इनवर्स एक्स। कॉज इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, जस्ट यहाँ माइनस का सब फर्क आएगा, ऊपर +1 है तो इधर -1 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास डेरिवेटिव है टेंजेंट इनवर्स एक्स का। अब टेंजेंट का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास डेरिवेटिव है कॉट इनवर्स एक्स, इसका रेसिप्रोकल, कॉट का जस्ट यहाँ माइनस आएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सीकेंड और कोसिकेंड इनसे थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, तो ये देख लें डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड इनवर्स एक्स। तो इसमें क्या बनेगा, 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, ये आ जाएगा। उसके बाद लास्ट है हमारे पास कोसिकेंट इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स, तो ये इधर प्लस है ऊपर माइनस आ जाएगा, -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 जी। तो ये हमारे पास सिंपल डेरिवेटिव इनके। याद रखने का मेथड मैंने पहले आपको बता दिया था कि जो को वाले हैं उनके साथ माइनस लगना है। अब ये देखें माइनस माइनस और ये माइनस लग गया। दूसरा वे बस ये था कि एक को याद कर लें, दूसरा जस्ट साइन बदल लेना। अब ये 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन का था तो कॉस का जस्ट माइनस आ जाएगा। इसी तरह टेंजेंट का याद करेंगे, ऊपर माइनस लगाएंगे तो ये कॉट का बन जाएगा। इसी तरह सीकेंड का याद करेंगे, ऊपर आप माइनस लगाएंगे तो वो कोसिकेंड का बन जाएगा। आज आप इनको याद करें, उसके बाद इसको समझें। कोई मसला आएगा तो आप मुझसे पूछ लें। मसला क्या आना है, इसमें फार्मूले याद करने आपने, इनको अच्छी तरह याद करें। तो आज का लेक्चर हम यही वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है ये बातें समझ आ गई होंगी, नहीं आएंगी तो फिर आप मुझसे पूछ लेंगे। कल बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसके हमने आगे डेरिवेशंस करनी है। इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हमने इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आज इनको अच्छी तरह करेंगे। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।